कोलाबोरेटिव। तो जब रगड़ते 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 वो चैलेंजेज और बहुत तकलीफें आ सकती है, देश को जिताने लग गया ना, और या मर जा। कोलाबोरेटिव, मुझसे बोलिए। जो इंसान अपनी जिंदगी में इस रिद्धि को अपने साथ रखे, कोलाबोरेटिव नेचर का हो, वो बनता है असली चैंपियन। सहयोग देने वाला बनता है चैंपियन। क्या होता है सहयोग से? क्या होता है सहयोग से? बड़ा काम होता है सहयोग से। जब सुबह नहाते हो तो साबुन की मिट्टी रगड़ते हो ना, तो जब रगड़ते 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 वो थोड़ी सी हो जाती है, तब रगड़ी जा सकती है क्या? तो कभी सोचना, भीतर से ही अपने अनुभव से सोचना कि जब पूरी बट्टी थी तो थोड़ा सा लगाते थे तो भी काम हो जाता था, लगता उतना ही था जितना बची है उससे भी कम, लेकिन जितना बच गया अब उसको रगड़ा नहीं जा सकता। पूरी बट्टी हो और रगड़ो तो थोड़ा सा ही लगता है, लेकिन जब लास्ट में थोड़ा सा बचता है तो क्या उससे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब वो जो बट्टी पूरी थी ना, तब पूरा सपोर्ट करती है। आपकी जिंदगी में चीजें तब ज्यादा अच्छा और बहुत मजबूती से काम करती है जब आप यूनिटी में होते हैं, जब आप सहयोग देने वाले व्यक्ति में होते हैं। अकेले पटरी पे, अकेली लाइन पे चल के देखना, कभी 10 कदम से ज्यादा नहीं चल पाओगे। 20 कदम पे आते आते गिर जाओगे, यूं चलोगे और यूं करके गिर जाओगे। और अपने सीनियर को साथ ले और यूं हाथ रखो, कई किलोमीटरों तक आप पटरी पे चल पाओगे, आप गिरोगे नहीं। यह है सहयोगात्मक। जब आप अकेले रहते हैं तो जिंदगी में बहुत चैलेंजेज और बहुत तकलीफें आ सकती है, नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है। लेकिन जब आप दो हो जाते हैं तो प्रकृति में राफ्टर लग जाता है। राफ्टर समझते हैं? राफ्टर का मतलब है उसको सपोर्ट देने के लिए प्रकृति एक चीज और खड़ी कर देती है, तो उस बिल्डिंग को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह है राफ्टर। ऐसे ही कोलैबोरेटिव नेचर है। अगर आप जिंदगी में सहयोग देने वाले व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि आपकी सारी शक्ति एकता में है, आपका सारा खतरा कलह में है। धरती की सारी शक्ति और पावर एकता में, और सारी कलह आपकी खतरे में बदल जाती है जब आप कलह में जीवन जीते हो। जब तक भारत की टीम, हर व्यक्ति अपने को जिताने के लिए खेलता था, भारत का क्रिकेट खतरे में था। दुनिया में जब जब कोई टीम, कोई संगठन, कोई दल, कोई पार्टी, कोई यूनिटी, कोई इंडस्ट्री, उसका हर व्यक्ति अपने आप को जिताने में लगता है, तो इंडस्ट्री हार जाती है, ऑर्गेनाइजेशन हार जाती है, देश हार जाता है। आज भारत इतना तकलीफ में क्यों रहता है? इतने वर्षों के बाद भी विकसित क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि नेता अपने को जिताने में है। अपने को। जिस दिन भारत का हर नेता देश को जिताने लग गया ना, उस दिन नेता भी जीत जाएंगे और देश भी जीत जाएगा। आप और हम, ये जो आंतरिक कलह है ना, यही खतरा इंडस्ट्री को होता है, यही ऑर्गेनाइजेशन को होता है, और यही देश को होता है। देश को चलाना, अपनी टीम को चलाना बराबर है। अगर यूनिटी है तो आप पूरी दुनिया पे राज करोगे, यूनिटी नहीं है तो तबाह हो जाओगे। लेकिन यूनिटी लहू मांगती है। कितने लोग जानते हैं यूनिटी लहू मांगती है? वेरी गुड। अपने एक जानवर पाया जाता है जिसको सेही बोलते हैं, जिसके लंबे लंबे कांटे होते हैं। उसकी एक विशेषता होती है, जैसे अभी का टेम्परेचर चल रहा है ना, 4 डिग्री 5 डिग्री आते ही सेही मरने लग जाती है ठंड से। अब सेही के पास एक विकल्प है, या तो झुंड में शामिल हो जा जिससे गर्मी मिलेगी, और या मर जा। अकेली रहेगी तो मरेगी, झुंड में शामिल होगी तो बचेगी क्योंकि गर्मी मिलेगी। लेकिन यूनिटी है वो यूनिटी, और यूनिटी लहू मांगती है। किसी के ईगो का लहू, किसी की समरसता का लहू, किसी को कॉम्प्रोमाइज का लहू। जैसे ही दो से ही एक दूसरे के नजदीक आती है, कांटे घुसते हैं और लहू के फुहारे छूटते हैं। अब आओ नजदीक। अब दो ही ऑप्शन, या तो मौत कबूल कर या लहू कबूल कर। आप होते तो कौन सा करते? अब ये लहू कब किया? जब मौत थी। नहीं वैसे करते क्या? बिना मौत की खबर के भी साला लहू जो सहन कर सके, वो है असली सहयोग देना निस्वार्थ भाव से, कि वो मर जाएगी मैं मर जाऊंगी, नहीं, मुझे सहयोग देना है, गर्मी देनी एक दूसरे को। सारी सहियां एक में आ जाती है। आज इंडस्ट्री उठ चुकी है भाई।
मैं पिछले 6 महीने से रियल एस्टेट के डेटा लेके आ चुका हूं। इंडस्ट्री उठ रही है तेज गति से, मोमेंटम है, हर आदमी धमाधम बेच रहा है, हर आदमी धमाधम खरीद रहा है और मोमेंटम है। इस 6 महीने साल भर में प्रॉपर्टी में जबरदस्त मोमेंटम है। अपना ध्यान एकाग्रचित करो, ध्यान को ऊर्जा लगाओ इस, और ध्यान रखना जब समृद्धि होती है यूनिटी टूटने का खतरा तभी होता है। जब दुखे होते हैं ना तो एक दूसरे से आदमी जुड़ा हुआ रहता है, दुख जोड़ता है और सुख कंपटीशन पैदा करता है। अब जब मोमेंटम है तो छितरे फितरे छू चपाने बरसाती मेंढक आपको डिस्टर्ब करने जरूर आ सकते हैं, क्योंकि आप उस जगह पे हैं जहां आईसीयू पीरियड खत्म ही हुआ है। आईसीयू पीरियड से बाहर निकलता आदमी 10,000 गज के बाद। अब उसके बाद आप बाहर निकलोगे, उससे पहले छींका छांकी हो सकती है। यूनिटी मत तोड़ने देना। ईगो की वजह से यूनिटी, बेर भाव की वजह से, मनमुटाव की वजह से कभी ना ही, सारा खतरा आ जाएगा भाई अगर आप कलह कर लोगे तो।